तो यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पहला सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम कि ये एक राइट ट्रायंगल है। भाई ये बात हमें इसलिए मालूम है क्योंकि यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इस साइड की लंबाई 14 के बराबर दी हुई है, इसकी 9 के बराबर, और इसकी लंबाई a है। और जाहिर है हमें a की कदर मालूम करनी है। पिछली चंद वीडियोस में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और इसकी दो साइड्स की लंबाई दी हुई है, तो तीसरी साइड की लंबाई हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाकर मालूम कर सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हमें बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो छोटी साइड्स का स्क्वायर लेकर उनको जमा किया जाए तो हमें ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड का स्क्वायर मिल जाता है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे मालूम कि ये साइड इससे लंबी है या नहीं। इस बात का जवाब यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के दूसरी तरफ होती है। चलिए फिर यहाँ पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। हम a के स्क्वायर को जमा करेंगे 9 के स्क्वायर में और इस पूरी चीज़ को बराबर रखेंगे 14 के स्क्वायर के। अब बस इस इक्वेशन को हमें a के लिए हल करना है। a स्क्वायर यूं ही आ जाएगा, 9 का स्क्वायर बराबर होता है 81 के, और ये बराबर होगा 14 के स्क्वायर के जो कि बराबर होता है 196 के। a स्क्वायर को अब अलग करते हैं और ऐसा करने के लिए हम 81 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। यूँ यहाँ a स्क्वायर रह जाएगा और इधर 196 माइनस 81 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 115 के। और अब हम इक्वेशन के दोनों तरफ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ले लेंगे। यूँ a बराबर आ जाएगा 115 के स्क्वायर रूट के। चले अब इसको मज़ीद सुलझाने की कोशिश करते हैं। 115 को बिल्कुल छोटे अनासर में बांटते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 115 हमें मिलता है 5 और 23 के ज़रब से। भाई ये तो वैसे ही प्राइम नंबर्स हैं, इसका मतलब है कि 115 के स्क्वायर रूट को मज़ीद सुलझाया नहीं जा सकता, और बस यही हमारा जवाब है।